हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला कि जैसे कि कल से मतलब 16 नवंबर से हमारा फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो हम फिजिकल में कितने मार्क्स ला लें जिससे हम जो रिटर्न में बैठ पाए और आसानी से सिलेक्शन ले पाए। तो अप्रोक्स हमें कितने मार्क्स की तैयारी, मतलब मिनिमम कितने मार्क्स अगर हम लाएं तो हम अपने जो आने वाला हमारा रिटर्न रहेगा उसमें हम बने रहेंगे और हमारा सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम रिटर्न के साथ में फिजिकल को कैसे मैनेज करें। देखिए, हो सकता है कई लोग का फिजिकल जनवरी में हो सकता है कई लोग का फिजिकल दिसंबर लास्ट में हो, मतलब अभी से आपके पास में 1.5 महीने से ज्यादा टाइम रहेगा। तो अगर ये जो 1.5 महीने का टाइम है, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते रहनी चाहिए। तो आप कैसे दोनों को मैनेज करें, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे एक डेट पे आप लोग का 2 जगह का फिजिकल है, मतलब एक आध दिन का गैप है, तो उसमें आप कैसे जाए। आपको जो प्रारूप है एप्लीकेशन का, वो प्रारूप को दिखाएंगे और वो प्रारूप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल में आप कितने मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके फिजिकल में मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 80 90 इसके आसपास बन रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा सेफ हैं। ठीक है, फिर भी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग लगभग अगर आप बात करेंगे तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी छोड़ चुके थे कि हमारा फिजिकल अब आचार संहिता के बाद में, मतलब चुनाव के बाद में होने वाला है। तो इस वजह से जो इस बार फिजिकल का स्कोर है वो स्कोर डेफिनेटली कम जाएगा। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं, अगर किसी का 60 नंबर से भी ज्यादा आ रहा है, 60 प्लस नंबर है, तो भी वो बहुत अच्छी कंडीशन पे है। ठीक है, तो अगर आपके 60 प्लस स्कोर बन रहे हैं, आप बहुत अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, और हाँ, जिसका 80 85 इससे ज्यादा नंबर बन रहा है वो तो बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो अगर आपके मान लीजिए 55 60 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा एकदम मतलब पछतावा नहीं करना है, या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। आप बिल्कुल कंपटीशन में है, क्योंकि सीट 1 2 या फिर 100 200 सीट नहीं है। सीट कितनी है? 6000 सीट है। आप देखेंगे जो भी दोनों चीजों को, किसका, दोनों चीजों को अगर जो भी एवरेज स्कोर कर लिया दोनों में, या तो आप जैसे इसमें 60 कर लिए, उसमें 70 75 कर लिए, तो भी आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, आप अच्छे से नहीं तैयार कर पाए हैं, तो भी आप किसी भी कंडीशन में आप कोशिश करिए कि हम फिजिकल को क्वालिफाई कर लें। किसी भी कंडीशन पे तो आपको करना क्या चाहिए, हमने आपको बार बार बताया कि जो स्कोरिंग इवेंट है, चाहे 100 मीटर हो, चाहे शॉर्ट पुट हो, चाहे हाई जंप हो, इस पे आप फोकस करिए। और 800 मीटर में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन देखना है और उस पर फोकस करना है, और कोशिश करिए कि आप कम से कम क्या करें, तो यहाँ पे क्वालिफाई कर लें। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो भी कोशिश करिए कि हम क्वालिफाई कैसे भी करके कर लें। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका एकदम स्टार्टिंग में ही डेट आ गया है और 2 डेट आसपास में है, तो आप बिल्कुल जाइए और डेट को बढ़ाइए। अगर आप डेट को बढ़ाएंगे तो आपको फिर जनवरी का टाइम मिलेगा। कब? जनवरी में आपका फिजिकल होगा, मतलब आज से आपके पास में लगभग 1.5 महीने का टाइम रहेगा। 1.5 महीने में आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिनका भी डेट अभी एकदम स्टार्टिंग में है और 2 डेट एकदम आसपास में आ गए हैं, तो बिल्कुल आप जाके पहले काम तो ये करिए कि डेट को बढ़वा लीजिए, क्योंकि आपके पास एक और मौका मिल जाएगा 1.5 महीने के बाद में फिजिकल देने का। तो बिल्कुल आप वहां पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बताया आपको कि कैसे आपको फिजिकल तैयार करना है, कितने मार्क्स आप लाएंगे तो भी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2018 वाले पुलिस भर्ती की बात करेंगे, 17 वाले में, तो एक किसी स्टूडेंट का 95 मार्क्स आया था किसमें, फिजिकल में। इसके बावजूद वह सिलेक्शन नहीं ले पाया था, उसका रिटर्न में कम हो गया था। इसलिए अगर आपके 60 70 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बार सीट भी बहुत ज्यादा है, तो 70 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। आप वहां पे रिटर्न में स्कोर करके आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी का टाइम है, तो इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बस कोशिश करना है कि ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम रेगुलर नहीं रह पाए, फिर भी अब आपको जितने भी आपसे मार्क्स बन रहे हैं उतने मार्क्स बनाने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं फिजिकल के साथ में रिटर्न को कैसे मैनेज करें। मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे 80 85 90 मार्क्स के आसपास उनका स्कोर बन रहा है, और किसी भी कंडीशन में उनका स्कोर इतना आएगा ही आएगा, तो उनको क्या करना चाहिए। और इसके अलावा जिनका दिसंबर लास्ट में फिजिकल है, तो उन लोग को अभी फिलहाल जो भी, जहां से भी वो कोचिंग की हो, जहां भी उनके पास नोट्स होंगे, जिस भी वो बुक से पढ़े होंगे, जो भी चीज उनके पास में होंगी, उनको उसी जो भी आज तक आपने पढ़ा होगा उसको आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन करने के लिए ऐसा नहीं कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उतना जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करिए, अगर आपसे 2 से 4 घंटे अगर आप पढ़ पा रहे हैं और आपका फिजिकल बहुत लेट में है, तो इतना सफिशियंट है, इतना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 2 से 4 घंटे आपने जो पुरानी चीजें पढ़ी है उसको रिवीजन करने की कोशिश करिए। नई चीजें आप नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, नई चीजें हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उसे भूलने मत दीजिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें
एसपी ऑफिस में जाके, हमने आपको बताया था या तो आप एसपी ऑफिस में जा सकते हैं या फिर जहां आपका सेंटर दिया गया है तो चयन समिति के पास मतलब अधिकारी के पास में जाएंगे आप। अधिकारी के पास में आपको एप्लीकेशन देना है कि हमारा इस डेट पे दो दो जगह है, या फिर एक यहाँ पे है, एक दिन सरगुजा हो गया और फिर यहाँ पे बस्तर में आ गया, तो आप देखेंगे एक दिन तो यहाँ जाने में लग जाता है, तो हम कैसे फिजिकल दे पाएंगे। तो वैसे आप अधिकारी के पास में जाएंगे और कहाँ पे जाना है, तो जिस जगह का आपको फिजिकल का डेट चेंज कराना है वहां पे आपको जाने के लिए हमने कहा था। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, और इससे भी आसान तो ये है कि आप पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय में जाइए, कहां पे, जहां पे पुलिस अधीक्षक बैठता है, एसपी बैठता है। ठीक है, तो आपको ये प्रति मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम टेलीग्राम में भी दे देंगे और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी दे देंगे। आप इसका प्रिंट निकलवा के यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लीजिएंगे और उसको फिर आप जाके एसपी को आप सौंप देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आपका जो डेट है फिर रिजर्व डे में आ जाएगा। आप कैसे करेंगे, देखिए, प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक आप जिस भी रेंज में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम रायपुर रेंज में आते हैं, ठीक है, तो रायपुर रेंज, या फिर आप ऐसे बोलेंगे रायपुर रेंज यहाँ पे। ठीक है, जो भी क्षेत्र का नाम लिखना होगा उस क्षेत्र का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां भी पुलिस अधीक्षक बैठते होंगे, बिलासपुर रेंज से आते होंगे तो बिलासपुर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए विषय क्या है, तो फिजिकल दिनांक आगे बढ़ाने के संबंध में ये आप लेटर दे रहे हैं। जैसे हम बचपन में स्कूल में क्या करते थे, तो स्कूल में बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गया, वैसे यहाँ पे फिजिकल दिनांक आगे बढ़ाने के संबंध में। हाँ, मान लीजिए अगर किसी को इंजरी आ गई है या फिर कुछ रीजन है, उस टाइम में भी आप यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के पास में आप जाके उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पे डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन कई लोग ऐसे डेट आगे बढ़वाते हैं। आप भी चाहे तो आप डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़वा सकते हैं। देखिए महोदय जी, विनम्र प्रार्थना है कि मैं, मान लीजिए हम ये बात करते हैं यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा नाम हो गया क्या, शुभम। ठीक है, शुभम यहाँ पे सिंह, और फिर पिता। ठीक है, पिता का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ग्राम लिखेंगे, कौन से गांव के हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, ये आप जहां भी आप जहां का आपका निवास बना होगा वहां की बात हो रही है। ठीक है, अभी इस गांव के, इस पोस्ट के, फिर इस तहसील के, इस जिले के निवासी हैं, का रहने वाला हूं, मेरा छत्तीसगढ़ पुलिस का फिजिकल। ठीक है, डेढ़ डेज में, मतलब जो आपका पहला फिजिकल है। ठीक है, तो उसको आप, जिसको आप देने चाहते हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि इस दिन मेरा फिजिकल है डेढ़ डैश में, मतलब क्या है यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस का फिजिकल डेढ़ डैश में, डेढ़ डैश को है, मतलब कौन से रेंज में है और कौन से तारीख को है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज का नाम आप बताएंगे कि इस रेंज में और इस तारीख को है, और इसी दिन, क्या इसी दिन यहाँ दूसरे जगह भी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब दूसरा मान लीजिए एक बिलासपुर रेंज का हो गया और एक हो सकता है यहाँ पे रायपुर रेंज का। ठीक है, तो रायपुर को, तो यहाँ पे इसी दिन यहाँ पे आपके यहाँ पे, ठीक है, तो आपके यहाँ में भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि आपके यहाँ, मतलब अगर मान लीजिए रायपुर रेंज में, और रायपुर रेंज का आप बढ़वाना चाहते हैं आगे के लिए, तो यहाँ पे बोलेंगे कि रायपुर रेंज में भी इसी तारीख को है। ठीक है, इसी के आसपास में है। ठीक है, तो जो ये रायपुर रेंज में है आपके यहाँ, मतलब रायपुर में है जो, तो समान दिनांक होने के कारण मैं रायपुर में, क्या रायपुर दिनांक में फिजिकल, रायपुर में यहाँ पे दिनांक, जो भी दिनांक हो सकता है 8, 9, 10 जो भी होगा, तो उस दिन मैं फिजिकल नहीं दिला सकूंगा। तो बस आपको यही तो लिखना है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको लिखना है कि जहां पे आप फिजिकल दिलाना चाहते हैं वहां का। ठीक है, और दूसरा जहां का आप फिजिकल नहीं दिला सकते हैं, तो आप लिखना है कि आपके यहाँ, मतलब जहां से आप डेट, मतलब जिस अधिकारी के पास जाएंगे, जिस रेंज का आप फिजिकल का डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप साधारण अनुरोध है करके मेरे भविष्य को देखते फिजिकल को दूसरा दिनांक देने की कृपा करें, वो यहाँ पे साइन बिल्कुल करेंगे और वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी थी कि वो एक जगह से नहीं, मतलब 4 से 5 जगह का फॉर्म भरवाने के लिए उन्होंने ऐसा एप्लीकेशन में रखा था, तो इस वजह से वो उनकी गलतियां हैं, इस वजह से वो वहाँ पे जरूर आपको परमिशन देंगे। प्रार्थी यहाँ पे आपका नाम जो होगा, आपका जो पता रहेगा, मोबाइल नंबर जो रहेगा और रोल नंबर जो रहेगा, वो आप यहाँ पे सही से यहाँ पे फिल करना। ठीक है, और इसको आप वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन मार देंगे, सील मार देंगे। ठीक है, उसके बाद रिजर्व डे के दिन में आपको वहां पे बुला लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।